हेलो बच्चों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम जानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने से पहले हमको कुछ बातें याद रखनी होती है। क्यों? क्योंकि उससे सवाल बनाने में बहुत आसानी होती है और कम से कम समय में हम सवाल को बना पाते हैं। तो कौन सी बातें याद रखनी है, तो आइए हम जानते हैं। जैसे कि बोर्ड में उतारा गया है कि कुछ प्रतिशत याद रखने के लिए, जितना भी प्रतिशत यहाँ पे दिया गया है उसको याद जरूर रखना। जैसे 50%, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 यानी हाफ होता है। दूसरी बात है 33.33% यानी 33.1/3 यानी 33.33% का मान कितना होता है? 1/3। दूसरी बात क्या याद रखना है? 25%, 25% का मान होता है 1/4। उसके बाद क्या है? 20% यानी 20% का मान कितना होता है? 1/5। अगला है 75%, 75% का मान कितना होता है? 3/4। उसके बाद आगे क्या है? 16.2/3% यानी 1/6। ये वाला जरूर याद रखना। उसके बाद क्या है? 83.1/3% या 83.33%। इसका वैल्यू होता है 5/6। उसके बाद क्या है? 14.2/7%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/7। उसके बाद क्या है? 12.5% या 12.5%। तो इसका वैल्यू होता है 1/8। उसके बाद क्या है? 11.1/9%, जिसका वैल्यू होता है 1/9। उसके बाद लास्ट में क्या याद रखना? 9.1/11%, जिसका वैल्यू क्या होता है? 1/11। बस इसी 11 वैल्यू को ध्यान में रखते हुए याद रखना है, ताकि हम जब भी सवाल बनाएं यानी कम से कम सेकंड यानी 10 से 20 सेकंड में मेरा सवाल एक बन जाए। चलो आगे देखते हैं। अब आगे बात करते हैं लाभ और हानि का। तो दोस्तों, लाभ और हानि क्या होता है? तो देखो, सबसे पहले आता है सीपी। सीपी मतलब क्रय मूल्य। अब देखो क्रय मूल्य क्या होता है। तो क्रय मूल्य क्या होता है? मान लो कि तुम बाजार गए और तुम कोई वस्तु खरीदते हो, यानी तुमने खरीदा, तो हम उसी को क्रय मूल्य कह देते हैं। क्या कह देते हैं? क्रय मूल्य। यानी जो भी चीज हम खरीदते हैं उसी को बोलते हैं क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को हम सीपी से डिनोट करते हैं। उसके बाद है वो दोस्तों एसपी। एसपी क्या होता है? विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य क्या होता है समझो। विक्रय मूल्य वह होता है जब भी तुम कोई सामान बेच देते हो तो हम उसी को विक्रय मूल्य कहते हैं। यानी बेचना ही क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। अब अगला क्या है? लाभ। और लाभ को इंग्लिश में लिखते हैं प्रॉफिट, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। अब लाभ क्या है ये समझो। मान लो तुमने कोई वस्तु खरीदा और उसको खरीदने के ज्यादा दाम पर अगर तुमने उसको बेच दिया तो क्या हो गया? तुमको लाभ हो गया। यानी एक उदाहरण के तौर पे समझो, मान लो कि हम 10 रुपया में कोई वस्तु खरीदे, ठीक है, उसके बाद 15 रुपया में हम बेच दिए। तो 15 रुपया में अगर हम बेच दिए तो कितना रुपया का लाभ हुआ? 5 रुपया का। यानी यही मेरा क्या हो गया? लाभ हो गया। यानी 5 रुपया मेरा क्या हो गया? लाभ। अब दूसरी बात क्या याद रखना है? हानि। हानि को इंग्लिश में बोलते हैं लॉस, और इसे हम एल से डिनोट करते हैं। अब देखो हानि क्या होता है। हानि को समझो। मान लो तुमको 10 रुपया में कोई वस्तु खरीदा, ठीक है, और तुम उसे 8 रुपया में बेच दिया। तो अब तुम ही बताओ, तुमको हानि हुआ कि लाभ हुआ? अगर हम देहाती भाषा में बोलें, बताओ फायदा हुआ कि घाटा हुआ? तो यहाँ पे तुमको समझ में आ चुका होगा कि हम 10 रुपया में खरीदे, उसके बाद हम 8 रुपया में क्या किए? बेच दिए। यहाँ पे हमको घाटा लग गया। तो कितना का घाटा लग गया? तो 2 रुपया का घाटा लग गया। तो हम इसी को क्या बोल देते हैं? हानि बोल देते हैं हमको। यानी क्या हो गया? जितना में खरीदे उससे ज्यादा दाम पर अगर हम बेच देते हैं तो हमको हो जाता है लाभ, और जितना में खरीदें
उससे कम दाम पर अगर हम बेच देते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, हानि बोल देते हैं। क्या इन चारों का बात समझ में आया? अगर इस बात को समझ में आ गया तो हम चलो अब इस पर किस किस तरह का सवाल आता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। चलो हम एक एक करके सवालों को बताते हैं और तुमको ध्यान से सिर्फ देखना और समझने का कोशिश करना और कुछ नहीं करना। जब बताया हुआ हो जाए तो अपने कॉपी में नोट करना, उससे पहले नहीं होगा। यानी मान लो कि तुम बाजार गए और तुमको फ्रिज खरीद के लाना है। अगर तुम फ्रिज खरीद करके लाए तो अगर तुमको क्या तुम उठा करके वहाँ घर तक ला सकते हो क्या? अपने हाथ में नहीं ला सकते। इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, ठेला मंगवाना पड़ेगा या तो कोई गाड़ी करवाना पड़ेगा। तो क्या तुम जब गाड़ी या ठेला करवाओगे तो क्या वो भाड़ा नहीं लगेगा क्या? भाड़ा उसका भी लगेगा। तो ये क्या हो गया, यही इसी को क्या बोलते हैं, ऊपरी व्यय। यानी तुम सामान खरीद तो लिए, उसके अलावा और पैसा जो खर्च हुआ उसी को हम क्या बोलते हैं, ऊपरी व्यय। अब देखो लाभ और हानि का पहला टाइप क्या होता है, किस तरह का क्वेश्चन होता है, सबसे आसान भाषा में समझो। देखो मान लो तुमको एक क्वेश्चन देते हैं, मान लो मेरा क्रय मूल्य, ध्यान रखना हम क्रय मूल्य को बार बार क्रय मूल्य ना लिख करके सीपी ही लिखेंगे, तो इस बात को ध्यान रखना। यानी सीपी मेरा क्या होता है, क्रय मूल्य मेरा 500 रुपया है और मेरा विक्रय मूल्य एसपी मेरा 700 रुपया है। क्या तुम बता सकते हो इसमें लाभ हुआ कि हानि? और दूसरी सवाल देखो, मेरा क्रय मूल्य 1000 रुपया है, दूसरा मेरा विक्रय मूल्य 800 रुपया है। क्या इसमें तुम बता सकते हो लाभ हुआ या हानि? अब इस दोनों सवाल को ध्यान से समझो। देखो देखो कह क्या रहा है कि पहले में क्रय मूल्य मेरा सीपी है 500 रुपया, तो क्रय मूल्य मतलब तुम हमेशा समझना खरीदना, क्रय मूल्य मतलब हमेशा क्या समझेंगे, खरीदे हैं। दूसरा बात क्या याद रखना, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हमेशा याद रखना बेचे हैं, तो उसी को देखना है। अब तुम ही बताओ इसमें क्रय मूल्य यानी 500 रुपये में कोई वस्तु खरीदा और 700 रुपये में तुम उसको बेच दिया, तो क्या तुम बता सकते हो इसमें लाभ हुआ कि हानि? यहाँ पे देखो लाभ हुआ नहीं, तुम 500 रुपया में खरीदा और 200 रुपया में बेच दिया तो हमको लाभ हो गया। अब ठीक उसके दूसरी नंबर का सवाल देखो, इसमें क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य मेरा 1000 रुपया है, कितना है 1000 रुपया है, तो दूसरा क्या है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मेरा 800 रुपया है। यहाँ पे क्या तुम बता सकते हो लाभ हुआ कि हानि? तो अगर सरल भाषा में इसमें समझा जाए तो क्या बोल रहा है कि 1000 रुपया में तुम कोई चीज खरीदा और 800 रुपया में उसको तुम बेच दिया, तो तुमको क्या होगा, यहाँ पे हानि ही ना होगा। अब लाभ और हानि कितना हुआ उसको कैसे निकालते हैं, चलो समझो। यहाँ पे देखो 500 में खरीदा 700 में बेच दिया, तो यहाँ पे लाभ हुआ, तो कितना लाभ होगा तुम ही बताओ। तो तुमको सरल भाषा में बोलेगा 200 रुपया, तो 200 रुपया कैसे आया, तो कैसे निकाला सर, 700 में अगर 500 रुपया हम घटा देंगे तो 200 रुपया आ जाएगा, तो मेरा यानी 700 घटा 500 रुपया यानी मेरा कितना हो गया 200 रुपया का लाभ हो गया। क्या ये बात समझ में आया? 200 रुपया क्या हो गया मेरा लाभ। तो सर लाभ बराबर यहाँ पे सूत्र भी हो सकता है, यहाँ पे सूत्र देखो कैसे निकालेंगे, अब तुम ही बताओ। लाभ बराबर, अब देखो 700 मेरा क्या है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को किससे डिनोट करते हैं एसपी, और ये क्या है मेरा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को किससे डिनोट करते हैं सीपी। यहाँ से मेरा पहला सूत्र निकल के आया क्या, लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, यानी जितना में विक्रय मूल्य क्या हुआ एसपी और ये मेरा क्या हो गया सीपी। अब दूसरे सवाल में देखो क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य है मेरा 1000 रुपया, विक्रय मूल्य मेरा है 800 रुपया, इसमें लाभ या हानि क्या तुम बता सकते हो, हानि हुआ है। तो हानि सर कितना हुआ, तो 200 रुपया हानि हुआ। तो बोला कैसे सर, देखो 1000 रुपया में हम खरीदे और 800 रुपया में हम बेच दिए, यहाँ पे हानि ही हुआ क्योंकि खरीदे से ज्यादा में बेचे कम में दाम, तो हो गया मेरा हानि। तो अब क्या तुम बता सकते हो हानि बराबर क्या होगा, यानी 1000 घटा 800 यानी मेरा क्या हो गया हानि बराबर 200 रुपया। यहाँ पे हम सूत्र भी निकाल सकते हैं, हानि, हानि बराबर क्या हो जाएगा क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य, ये मेरा क्या हो गया हानि हो गया।
क्या ये दोनों सवाल तुमको समझ में आया? ये होता है टाइप 1 का सवाल। अब टाइप 2 देखो क्या ऐसा सवाल आएगा। टाइप 2, टाइप 1 में हम क्या सीखें दोस्तों? लाभ और हानि, यानी लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है, सिंपल सी बात है। अब दूसरे में हम सीखेंगे क्या, चलो देखो। अब देखो टाइप 2 में क्या होता है, देखो सवाल क्या है। मान लो मेरा एसपी है 1000 रुपया और मेरा लाभ है, यानी लाभ मतलब पी 200 रुपया। बोलेगा सीपी मेरा कितना होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखो, एसपी है मेरा 1000 रुपया और लॉस हो गया, लॉस मतलब हानि, हानि हो गया मेरा 300 रुपया। दे दो 300 रुपया, तो क्या तुम बता सकते हो यहाँ पे सीपी कितना होगा? अब देखो टाइप 2 में हमको क्रय मूल्य निकालने के लिए सीखेंगे। सवाल क्या है पहले उसको समझो। मान लो बच्चों एसपी यानी हम 1000 रुपया में कोई वस्तु को बेचे और हमको 200 रुपया का क्या हो गया, लाभ हो गया। क्या तुम बता सकते हो कि कितना रुपया में तुम खरीदे थे, कितना रुपया में खरीदा होगा? बताओ नंदू। 1000 रुपया में तुम कोई वस्तु बेचा, ठीक है, उसके बाद 200 रुपया तुमको फायदा हो गया, तो तुम बताओ कितना रुपया में खरीदा था, कितना रुपया में खरीदा था? 1200। अपना दिमाग होगा, बच्चे का दिमाग। हमारा सवाल ये है कि 1000 रुपया में तुम कोई वस्तु बेचा तो तुम 200 रुपया तेरा फायदा हो गया, क्या तुम खरीद ले? 800। वही तो तुमको पूछे थे। चलो अगला सवाल क्या है, देखो फिर से समझो क्या बोल रहा है कि 1000 रुपया में हम वस्तु को बेच दिए और जब जैसे ही बेचे 200 रुपया हमको फायदा हो गया, तो 200 रुपया हमको फायदा हो गया, तो तुम ये बताओ कितना रुपया में तुम खरीदा था? 800 रुपया में। तो 800 रुपया हम कैसे जाने? तो देखो सीपी यानी क्या किए, 1000 में 200 रुपया क्या किए, घटा दी, यानी 1000 घटा 200 रुपया, तो कितना हो गया 800 रुपया। यानी 1000 मेरा क्या था एसपी, यहाँ से हम सूत्र निकाल सकते हैं, एसपी घटा प्रॉफिट। अब सवाल नंबर चौथा देखो, सवाल नंबर चौथा में क्या बोल रहा है, 1000 रुपया में हम किसी चीज को बेच दिए, जैसे ही 1000 रुपया में हम बेचे ना, हमको 300 रुपया का हानि हो गया, यानी घाटा लग गया। तो तुम ये बताओ कितना रुपया में खरीदा था जो घाटा लग गया तुमको? सीपी मेरा क्या हो गया सर, 1000 जोड़ 300 यानी 1300 रुपया। यानी मेरा सीपी बराबर यहाँ से क्या सूत्र निकल के आया, एसपी प्लस लॉस। टाइप 3 की ओर बढ़ते हैं। देखो टाइप 3 में क्या निकालना होता है, पहला टाइप में पढ़ें लाभ या हानि, दूसरा टाइप में क्या पढ़ें, क्रय मूल्य निकालने सीखें, तीसरा टाइप में क्या पढ़ेंगे, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालने के लिए सीखेंगे। देखो सवाल क्या है, हम दो सवाल लिए हैं। सवाल पहला क्या है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 रुपया में खरीद कर 150 रुपया में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब दूसरा सवाल देखो क्या है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 200 रुपया में खरीद कर 180 रुपया में बेच देता है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। और तीसरा सवाल में क्या है, वो आगे जाए। देखो इन दोनों को ध्यान से देखो, तो सबसे पहले ध्यान देने की बात क्या है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 रुपया में खरीद कर, तो खरीदना मतलब क्या हुआ, मेरा सीपी हुआ, यानी मेरा सीपी कितना है 120 रुपया। उसके बाद 150 रुपया में बेच देता है, यानी बेच दिया, एसपी मेरा क्या हो गया 150 रुपया। अब तुम ही बताओ यहाँ पे लाभ कितना हुआ, नहीं तो यहाँ पे लाभ मेरा कितना हो गया, प्रॉफिट 30 रुपया। नहीं, अब देखो हमको प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो 30% कितना रुपया मेरा लाभ हुआ, 30 गुना 100 बटा कितना हुआ 120 रुपया, तो कितना होगा 0 0 3 चौके 12, यानी 2 दूनी 4 5 दूनी 10 तो 5 10, यानी 25%, यानी 25% मेरा क्या हो गया, लाभ हो गया। अब देखो पी प्रतिशत मेरा कितना हुआ, 5 गुना 5 25%,
एक व्यक्ति को किसी वस्तु को 200 रुपया में खरीद कर 180 रुपया में बेच देता है तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। अब देखो मेरा सीपी कितना है 200 रुपया, एसपी मेरा कितना है 180 रुपया, यही है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है हानि प्रतिशत यानी हानि मेरा कितना हुआ 200 में 100 से घटा दो कितना होगा 20, 20 गुना 100। मेरा क्रय मूल्य कितना है 200 तो 200 से भाग देना, 0 0 कट गया 300 यानी 10% मेरा क्या हो गया हानि हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। अब देखो हमको डायरेक्ट बताना, डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं। अब देखो 100 रुपया में खरीदा और 150 रुपया में क्या कर दिया बेच दिया, तो यानी लाभ हुआ। लाभ कितना हुआ तो 150 में 120 घटा दो कितना होगा 30, 30 में 100 से गुना कर दो बटा क्रय मूल्य से गुना कर भाग दे दो, कट गया 30 दाई 30, 3 चौके 12, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 5 10 यानी 25%। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, समझा। अब देखो इसी पर एक सवाल और करते हैं। मान लो मेरा सीपी है 1000 रुपया और एसपी क्या है मेरा 500 रुपया। यहाँ पे क्या हुआ लाभ हुआ कि हानि हुआ। सीपी मेरा 1000 है, एसपी मेरा 500 है यानी हानि हुआ। हानि कितना हुआ तो 500 का कितना पर तो 1000 पे गुना 100 कर दो, 0 0 कट गया 0 0 कट गया यानी 50% मेरा क्या हो गया लॉस हो गया। क्या इतना बात समझ में आया? वो तो आ गया तो इसको नोट करो और आगे के टाइप पर चलते हैं। चलो अब अगला टाइप समझते हैं। अगला टाइप क्या है समझो, पहले सवाल क्या है अगला टाइप में ये देखो। बोल रहा है कि एक मेज को 1034 रुपया में बेचने से 10% का लाभ होता है। 10% का क्या होता है लाभ होता है, यानी ये 10,034 रुपया क्या हो गया मेरा एसपी। तो बोल रहा है कि क्रय मूल्य निकाले। क्या बोल रहा है क्रय मूल्य निकाले। उसके बाद बोल रहा है एक मेज को 1170 रुपया में बेचने से 10% की क्या होता है हानि होता है। तो फिर पूछ रहा है क्रय मूल्य निकाले। फिर क्या बोल रहा है एक रेडियो को 1200 रुपया में खरीदा तो 20% का लाभ हो गया, तो सीपी निकालें। उसके बाद इस सवाल में देखो एक वस्तु को 490 रुपया में खरीद कर 5% की हानि में बेच दिया। क्या किया बेच दिया, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ होगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ज्ञात करें। इधर भी होगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ज्ञात करें। सवाल ये है। तो इन चारों सवाल को देखो और ध्यान से समझो कि सिर्फ डाटा बदला है, बाकी बात सबका बनाने का तरीका एक ही है। यहाँ पे क्रय क्या दिया है एसपी दिया रखा है, 10% लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य पूछ रहा है। यहाँ पे 1170 रुपया बेचने से 10% की हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य पूछ रहा है। यहाँ पे 1200 रुपया में खरीदा और 20% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य पूछ लिया। एक वस्तु को 490 रुपया में खरीद कर 5% की हानि में बेच दिया, यहाँ पर भी विक्रय मूल्य पूछ लिया। अब देखो इस सवाल जब इस तरह का सवाल पूछे यानी लाभ या हानि प्रतिशत में दिया रहे तो हम इसको बनाने का क्या अप्रोच लगाते हैं उसको समझो। देखो जब भी लाभ या हानि प्रतिशत में दिया रहे तो इसको फ्रैक्शन में बदल लो। तो कैसे, अब तुम ही बताओ। यहाँ पे 10 है तो 10 का प्रतिशत कितना होता है 1/10, 1/10 होता है। अब तुम ही बताओ, याद रखना एक चीज, जब भी फ्रैक्शन में बदलेंगे तो नीचा वाला वैल्यू जब भी नीचे वाला वैल्यू हमेशा क्या होता है सीपी होता है, नीचे वाला हमेशा क्या होता है सीपी होता है। तो इसका मतलब ये सीपी मेरा क्या है 10, यानी सीपी मेरा कितना है 10। बोल रहा है क्या 10% का लाभ होता है, तो 10 यानी 1 रुपया का लाभ हुआ 10 में, इसको जोड़ दो 10 1 11, 11/10। नीचे वाला मेरा हो गया सीपी,
ऊपर वाला मेरा क्या हो गया SP, क्या हो गया मेरा SP। अब देखो सवाल में क्या दिया हुआ है, CP मेरा कितना पूछ रहा है, विक्रय मूल्य मेरा कितना है 1034, क्या है 1034, तो SP कौन है मेरा ऊपर वाला है, तो यानी 11 का वैल्यू कितना है 1034, तो हम मेरा एक का वैल्यू क्या निकल जाएगा 1034 बटा 11, 11 से कटा दो कितना होगा 11 नवा 99, 11 चौक 44, 94, यानी एक का वैल्यू कितना हो गया 94। अब देखो हमको सवाल में क्या पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है मेरा 10, तो 10 से इनमें गुना कर दो कितना हो गया 940 रुपया, यानी CP मेरा क्या हो गया 940 रुपया। समझ में आया। चलो अब दूसरे तरीके से समझते हैं, बेसिक तरीके से। मेरा बेचने पर यानी बेचना कितना है मेरा SP मेरा कितना है 1034 रुपया। दूसरी बात 10% का क्या हो गया लाभ हो गया। पूछ रहा है क्या क्रय मूल्य, जब भी क्रय मूल्य निकालना है तो SP मेरा कितना है 1034, कितना है 1034 गुना क्या कर देना है 100, क्या कर देना है 100 से क्या कर देंगे गुना। उसके बाद देखो 10% लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 10% जब लाभ हो, जब भी लाभ आए लाभ में 100 में जोड़ देना, जब भी हानि आए तो 100 में क्या कर देना घटा देंगे, क्या कर देंगे घटा देंगे। अब तो यहाँ पे लाभ हो रहा है, तो जब लाभ हो रहा है तो 100 में क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो 100 जोड़ 10 कितना होगा 100, 110। अब इसको कटा दो, 0 0 कट गया, 11 99 944, तो 94 गुना 10 करेंगे कितना हो जाएगा 940 रुपया। यही मेरा आंसर निकला, तो इधर भी आंसर वही। अब देखो तीसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, पहला दूसरा या तीसरे तरीके से कैसे बनाएंगे। मान लो मेरा कितना हो रहा है 10% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, तो मान लो 10% का लाभ हो रहा है ना, तो 10% निकालना, तो 10 का वैल्यू कितना होता है 10% का वैल्यू फ्रैक्शन में कितना होता है 1/10, क्या होता है 1/10, यानी 10 रुपया में 1 रुपया का लाभ होता है, तो कितना हो गया SP मेरा 11, यानी 10 रुपया में कितना लाभ हो रहा है 1 रुपया, तो 10 पे कितना हो गया 11, यानी 10 रुपया हम खरीदे तो 1 रुपया लाभ गया, 11 में बेच दी। और इधर क्या होता है CP, इधर क्या होता है SP। अब देखो 10 में 11 में बेचे, लेकिन सवाल में 10 था क्या, ये सवाल में क्या है बेचने पर, यानी क्या है मेरा SP है, SP है ना, तो SP मेरा इधर है ना, यानी 11 का वैल्यू कितना है 1034, यानी इसको जब काटाएंगे तो कितना आ गया 94। अब इधर 94 है तो इसको 10 से गुना कर दो, इसमें कितना आ गया 940 रुपया। यही मेरा हो गया आंसर। समझ में आया। अब देखो अगला टाइप में क्या बोला इसी सवाल में, इसमें बोल रहा है एक मेज को 1170 रुपया में बेचने से 10% का क्या होता है हानि होता है, और बोल रहा है कि क्रय मूल्य निकालें। तो चलो इस तरीके से बनाते हैं। मान लो कि 10% का क्या हो रहा है हानि। अब तुम ही बताओ 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10, यानी 10 रुपया में क्या रुपया का हानि हो रहा है 1 रुपया का हानि हो रहा है ना। 10 रुपया में बेचा तो कितना रुपया का हानि हुआ 1 रुपया का, तो कितना होगा SP मेरा 9, हानि हो रहा है ना, हानि मतलब माइनस, 10 में 1 माइनस कितना हो गया 9। अब देखो सवाल में क्या दिया है 1170 रुपया क्या है SP, इधर का होता है CP, इधर का क्या होता है SP। 9 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1170 दिया है। अब 9 से कटा दो, इसको कटेगा तो 9 एकम 90, 11 7 77, उसका 170, यानी 170 बार में कट गया। अब बताओ 10 में क्या कर देंगे इसको गुना कर देंगे, 170 को 10 से गुना कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 170 रुपया। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। अब दूसरा तरीका से बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। मेरा क्या पूछ रहा है क्रय मूल्य ना पूछ रहा है, तो CP निकालना है, तो CP निकालना है तो SP कितना है 1170। 1170 में हम कितना से गुना कर देंगे 100 से, कितना से कर देंगे 100 से। और उसके बाद हमको क्या बोल रहा है 10% की हानि होता है, तो यानी 100 में से आप 10% क्या करेंगे जोड़ेंगे कि घटाएंगे, घटा देंगे। जब घटा देंगे तो नीचे में कितना आ जाएगा 90, कितना आ जाएगा 90, 0 0 कट गया, कटा नहीं कटा। अब 9 से कटाओ, 11 9 तो 9 एकम 90, 9 70, कितना बार में कटेगा
9 4 9 3 27, 13 9 17 से, तो 9 से कट जाएगा, 13 9 17 से। अब गुना कर दो, 13 गुना 100 कितना हो जाएगा? 1300 रुपया। नहीं, 13 गुना 100 1300 रुपया। 9 एकम 90, 9 3 27, यहाँ पे कैसे हो गया? 9 एकम 90, यहाँ भी होगा 13, सॉरी यहाँ पे 1300, 1300 रुपया क्या होगा? 1300 रुपया। समझ में आया? अगर हम तीसरे तरीके से बनाए, तीसरे तरीका क्या? सेम टू सेम यही है क्या? अब इधर देखो क्या बोल रहा है, एक रेडियो को 1200 रुपया में क्या बोला? खरीदा, तो 20% का क्या हो गया? लाभ हो गया। यानी 20% को फ्रैक्शन में बदलो, कितना होगा? 1/5, यानी 5 रुपया में 1 रुपया का क्या हुआ? लाभ हुआ। तो 5 में 1 रुपया का लाभ हुआ, कितना रुपया एसपी हो गया मेरा? 6 रुपया। यानी सीपी मेरा 5 है, एसपी मेरा 6 है, 1 रुपया मेरा लाभ है। अब देखो सवाल में क्या दिया हुआ है? 1200 रुपया खरीदा, खरीदा मतलब सीपी, तो 5 का वैल्यू कितना हो गया? 1200। कितना हो गया? 1200। यहाँ से कटा दो, 5 से कट गया तो कितना? 5 दूनी 10, 5 20, 240 रुपया हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ 240 में 200 से गुना कर दो, 24 में बचो तो 240 रुपया। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब दूसरे तरीके से बनाते हैं। क्या पूछ रहा है इस बार? विक्रय मूल्य एसपी पूछ रहा है, एसपी पूछ रहा है, सीपी मेरा कितना है? 1200 है कि ना है, गुना 20% कितना हुआ? लाभ ना हुआ है, तो लाभ हुआ है। तो अब देखो 20 120 में कितना? 120 होगा, बटा 100 से 0 0 कट गया, बराबर 4 से 1440 रुपया। अब इस सवाल में देखो, एक वस्तु को 490 रुपया में खरीदा, क्या क्या खरीदा, यानी खरीद कर 5% का क्या हुआ? हानि में बेच दिया, तो विक्रय मूल्य क्या पूछ रहा? विक्रय मूल्य ज्ञात करो, यही ना बोल रहा है। अब देखो इसमें 5% का क्या हो गया? हानि हो रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य बराबर हम लिख सकते हैं, क्या होगा? कितना में बेचा? खरीदा, तो 490 रुपया में, 5% का क्या हो गया? हानि हो गया, तो 95 बटा 100, 95 बटा 100 कटा दो, 0 0 कट गया। हाँ, उसके बाद 10 से कटाओ, कोनो कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, 4.9 गुना 95 होगा ना होगा? इसको गुना कर दो, उसका तो आंसर आ गया। अब देखो इन सवालों में हम क्या सीखें? सबसे आसान तरीका है फ्रैक्शन, इस विधि से बना आसानी से सवाल बन रहा है। नंबर 5 में देखो क्या बोल रहा है, और सवाल को पहले एक बार पढ़ो, उसके बाद समझो क्या बोल रहा है। देखो क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु को 10% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य 20 रुपया अधिक होता। क्या बोल रहा है? यदि 10% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य कितना होता? 20 रुपया अधिक होता। तो बोल रहा है वस्तु का क्रय मूल्य निकालो। क्या बोल रहा है? वस्तु का क्रय मूल्य निकालो। अब अगला सवाल में देखो, यदि किसी वस्तु को 10% लाभ के बदले 5% हानि पर बेचा जाता तो 5 रुपया विक्रय मूल्य कितना होता? 5 रुपया कम हो जाता। यहाँ पे क्या हो गया? कम। यहाँ पे कितना हो गया? अधिक हो गया। उसके बाद
यदि किसी वस्तु को 25% हानि के बदले 20% हानि पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य कितना हुआ? 10 रुपया अधिक होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य, यानी तीनों में सिर्फ तीनों सवाल एक ही है, बस लाभ हानि 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 लाभ दिया है, बाकी बात कुछ नहीं दिया गया, यही है ना। तो याद रखना इस सवाल को ट्रिक क्या कैसे निकालेंगे। याद क्या, जब भी दो चीज दिया रहे लाभ और हानि, यानी क्या बोल रहा है? बदले, जब भी बदले वाला सवाल आए यानी लाभ या हानि, जब भी बात करें तो याद रखना लाभ और लाभ, लाभ लाभ दो बार दिए तो बड़का लाभ में छोटका लाभ को क्या करो? घटा देना। दूसरी बात, अगर लाभ और हानि दिया रहे, लाभ और हानि दिया रहे तो क्या बोलेंगे? दोनों को जोड़ देना है। क्या कर देना है? जोड़ देना है। लाभ लाभ को घटा देना है, लाभ हानि को जोड़ देना है। उसके बाद अगर हानि हानि रहे तो तब क्या करेंगे? उसको भी जोड़ देना है। जब दोनों का थुथना एक ही रंग का हो तो दोनों को जोड़ देना है। दोनों का जब दोनों का थुथना एक ही रंग का हो तो क्या कर देना है? घटा देना है। जब दोनों का थुथना क्या हो? अलग अलग रहे तो क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो लाभ और हानि दोनों अलग अलग है तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। लाभ और हानि कितना होगा? क्या करेंगे? घटा देंगे। अगर हानि हानि रहे तो क्या करेंगे? क्या कर देंगे? घटा ही देंगे। क्या करेंगे? घटा ही देंगे। अब देखो इन सवालों को हम कैसे बनाएंगे। तो क्या पूछ रहा है? वस्तु का क्रय मूल्य क्या निकालेंगे? सीपी। क्या निकालेंगे? सीपी। क्या निकालेंगे? सीपी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सीपी। तो अब देखो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे? कितना रुपया अधिक हुआ, विक्रय मूल्य का अंतर लेना है। क्या लेना है? विक्रय मूल्य का अंतर। अब तुम ही बताओ कितना रुपया विक्रय मूल्य का अंतर है? 20 रुपया का। तो 20 को क्या लिख देंगे? ऊपर में 20। और उसके बाद 10% लाभ, 20% लाभ। लाभ लाभ है तो दोनों को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो किस में घटाएंगे? 20 में 10 को, यानी 20 घटा 10 कितना होगा? 10। प्रतिशत है तो गुना कर देंगे 100 रुपया। गुना कर देंगे 100 रुपया से, 0 0 कट गया, 20 दें 200 रुपया। यही हो गया मेरा आंसर। क्या हो गया ये मेरा आंसर? समझ में आया? अब इसको तुम अपने से बना सकते हो। क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य पूछ रहा है। अच्छा सीपी है, लाभ और हानि है तो नीचे में घटा देंगे 10। लाभ और हानि दोनों अलग अलग है तो क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 10 5 15। क्रय विक्रय मूल्य कितना है? 5। गुना कर देंगे कितना? 100। नहीं 5 दिया 15, और उसके बाद 100 बटा 3, यही ना आया? कितना होगा? 33.33 रुपया। ये मेरा आंसर। अब अगला सवाल देखो, किसी वस्तु को 25% हानि के बदले 20% हानि पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य कितना हुआ? 10 रुपया अधिक होता तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अच्छा सीपी पूछ रहा है। अच्छा कितना हानि हानि है, हानि हानि क्या करेंगे? घटा देना है। तो हानि हानि घटाएंगे तो 25 में 20 घटाएंगे कितना होगा? 5। कितना रुपया अधिक होता? 10 रुपया। तो गुना करते हैं कितना से? 100 से। 5 दूनी 10, 2 गुना 100 कितना हो जाएगा? 200 रुपया। यही मेरा क्या हो गया? आंसर। क्या ये सवाल समझ में आया? कितना आसान है। अगर लाभ लाभ रहे तो दोनों को घटा देना है, नीचे में लिखना है, ऊपर में क्या लिखेंगे? विक्रय मूल्य का अंतर लिखना है। दूसरी बात क्या है? अगर लाभ और हानि रहे तो दोनों को क्या कर देना है? चिपका देना है, यानी सटा देना है। जिस तरह लड़का और लड़की चिपक जाता है ना, उसी तरह चिपका देना है। उसके बाद अगर हानि और हानि रहे तो क्या होगा? घटा देंगे। अलग अलग रहेगा तो जोड़ देंगे, एक ही रंग का रहेगा तो घटा देंगे। नीचे में लिख देंगे। कहाँ लिख देंगे? नीचे में। ऊपर में जिसका अंतर देगा उसको लिख देंगे, गुना कर देंगे कितना से? 100 से। निकल जाएगा मेरा क्रय मूल्य। अरे समझ लग नहीं समझ लग तो रहे कुछ। चलो अब इसको नोट कर लो, फिर इसके आगे बढ़ो। सेल्फ स्टडी विथ एकेडी।
ठीक। क्या कि, कितना घंटा हो गया? 1 घंटा और चलो, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट पढ़ेंगे अगला टाइप नेक्स्ट डे। ठीक है, थैंक यू। हाँ, आज भर इतना ही रहने दो, कल से पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट टाइप का। ठीक है।